खालसे की डेफिनेशन जी आ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी बाणी में लिखे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास, खालसा मेरो मुख और अंगा, खालसे के हम सद संगा, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कईयत गिरद। ये सारी व्याख्या बड़ी लंबी लेके ना हजूर अंतर जी कहते हैं कि पता क्यों कदों तक कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। जदों खालसे ने अपना न्यारापन संभाल के रखे उदों मेरा सारा तेज प्रताप इन्हां कोल होवेगा। ते जे न्यारापन नहीं साडा असीं लोकां वाले वर्गे हुंदे जाइए, भाई लोकां ने मूसल मनाया ते असीं भी मनाउंदे जाइए, ते गल बनी नहीं। गुरु नूं चंगे नहीं लग सकदे। विसाखी का अर्थ समझण वाली गल है कि विसाखी असीं क्यों मनाउने। ते पीर रहमतुल्लाह साहब ने आख्या समा आवेगा उस कौम दा आगू हिंदुस्तान ते बाबर बादशाह की हुकूमत होवेगी। ध्यान रखना, बाबर की हुकूमत के दरम्यान एक फकीर सालक पैदा शुद्ध, सालक कहते हैं आम लोगों नालों बहुत चंगा शुद्ध पुरुष, उसका नाम नानक होवेगा। आदत जहां पावे रजू सारी दुनिया उस नानक शाह फकीर हजरत तबीबों कलबे हरकात कलबे मखलूकात दे नाल रजू करेगी कि रब नाल किवें मिलिया जांदा। ध्यान रखना, दुनिया के किसी पैगंबर ने रब नाल नहीं जोड़िया, अपने नाल जोड़िया है। जितने भी धार्मिक आगू हुए ने उन्होंने अपनी पूजा ते करवाई है, निरंकार दी नहीं करवाई। एक गुरु नानक नूं शरफ हासिल है कि जिसने पूजा अकाल पुरख दी करवाई है ते अपनी नहीं करवाई। साडे मूल मंत्र दे मुढ़ विच एक फिगर लगा है। जदों भी किसी ने एक बार आखो सतनाम, 2-4 मिनट पासे लै लवां। हिंदू धर्म विच एक अखर आउंदा ओम, मंत्रां दे शुरू विच ओम लिखिआ है। ते बड़ी तारीफ वाली गल है कि गुरु नानक बाबा जी ने किसी दी कंध नूं ढाया नहीं जी हैगा, किसी दी कंध नूं गिराया नहीं। ओदी बनी हुई कंध दे उत्ते एक होर रद्दे ला ला के उस कंध नूं मजबूत कीता। हिंदू धर्म दा मंत्र बनया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये उन्हां दा मूल मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसनूं कहंदे ने। एक हो रहा ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण ओम चक्षु चक्षु ओम श्रोत्रम श्रोत्रम ओम नाभि ओम हृदय ओम कंठ ओम शिर ओम बाहुभ्यम यशो बलम ओम कतल कलवृष्टे। ओम दे है पर ये नहीं दसिया कि ओम किन्ने ने, एक आके 2 ने कि 3 ने, ये दसिया नहीं किसी ने। गुरु नानक बाबा जी ने उस ते मोहर ला दी, ओम इको ही आ, ये 2-3 नहीं हो सकते। क्योंकि हिंदू मत विच देवी देवतियां की पूजा बहुत ज्यादा होंदी है। ते गुरु नानक सच्ची पातशाह ने मानवता नूं एक दे नाल लाउण वास्ते ओम दे खब्बे बने एक फिगर ला दिता, ताकि जदों भी कोई ओम आखेगा ना ते एक पहलों कहेगा, 1/2 नहीं कह सकता। बनदी नहीं गल। एक संस्कृत में नहीं लिखिया, यह भी ध्यान रखना, ना पंजाबी च लिखिया ईड़ी नूं शेरे कक्का पा के। क्योंकि इस एक दी अगर संधि की जाए संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की मशहूर संधि है, तो इस एक दे भी टुकड़े हो जाते हैं। एडी सियाणप नाल गुरु महाराज ने ओम दे खब्बे बने एक लाया। जदों भी कोई पढ़िया करेगा ना आख्या करेगा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक बारी आखो सतनाम। किसों के प्रमाण चलते रहनगे, विचकार रह ना जाए गल कोई। क्योंकि मैं अज ही बोलना है, फिर मेरी कोई भी किठ नहीं हैगी। जे मैनूं हुक्म होया सी भाई 5 कटार जिहड़े ने भावें घंटे तो 2-4 मिनट उत्ते ही लै जाओ, मैं क्या मेरी आदत नहीं वक्त ज्यादा लैन दी, अगर इजाजत होगी तो मैं ज्यादा बोल जाऊंगा। तो बेनती करी असां पुरातन समय का महाराजा नल दे समय का एक ग्रंथ लिखिया नल चंपू। नल चंपू अपनी फौज विच जिन्ने सिपाही रखे ने, ग्रंथ पढ़े बिना पता नहीं लगता, उस ग्रंथ में लिखी है कि मेरी फौज के सिपाही जिन्ने भी हैं उन्होंने किट इन्वेंटरी विच 2-2 कछहरे रखने बड़े लाजमी सन। लंगोटी नहीं, जांगिया नहीं, अंडरवेयर नहीं, जिन्हों ब्रिज भाषा में कछौटी बोलते हैं, वह कछहरा जेडे गुरु के लाल पहनते हैं ना, उस कछहरे नूं लाजमी करार दिता गया। इत्थे बस नहीं, श्री रामचंद्र जी महाराज
जदों बनवास कटते पे सन ते सीता हरण हो चुकी सी। ध्यान रखना, सीता हरण होने तो मगरों श्री रामचंद्र जी एक पहाड़ी ते गए जिसका नाम है कशकंदा पहाड़। रामायण तुलसीदास जी पर लिखा है। कशकंदा पहाड़ ते पहुंचे, उत्थे एक बंदा मिले, ओदा नाम सी सुग्रीव। उन्हें देखो बड़े तेज प्रताप वाले महापुरुष लगते हैं, इन्हों के केसां दे जूड़े भी हैगे ने और इन्होंने श्री साहब भी पाए हुए ने गातरे विच। मैं बेनती करा, अहो भाग्य आपके दर्शन हुए। मेरी प्रार्थना है कि मेरी पत्नी नूं मेरे भरा बाली ने खो लिया ते कृपा करो मेरी पत्नी दवा दियो। श्री रामचंद्र जी कहन लगे, सजना जेड़ा रोग तैनू है ना, ठीक ओहो ही रोग सानू भी हैगा। साडी भी पत्नी रावण लै गया, तू मेरी सहायता कर ते मैं तेरी सहायता करना। ध्यान रखना, असी इको बीमारी के दोवें रोगी हैं कि हर आदमी नूं काहली हुंदी आ कि मेरा काम पहलों हो जाए। वो कह लगा जी मेरा नेड़े ही काम है आते तुसीं आ ही गए हो, ये नहीं ना पता भी तुहाडी सीता कित्थे हैगी है, मैनूं कोई पता नहीं, इत्थे मेरे नेड़े आ गए हो ते पहले मेरा काम कर दिओ। श्री रामचंद्र जी कहन लगे कोई गल नहीं, तू जा युद्ध कर, असीं तेरी मदद करांगे। उन्हें जो युद्ध किया, श्री रामचंद्र जी महाराज को ख्याल ही ना रहा, बाली ने बड़ा ही कुटिया, उन्होंने फिर आ गया। क्या लगा महाराज तुसा ख्याल नहीं किया, चेता भुल गया। श्री रामचंद्र जी कह लगे अच्छा ऐदा कर, माला जी है ना मेरी अपने गल में पा लै। ते सुग्रीव सामने खलो गया, कह लगा महाराज ए माला उसे काम नहीं जे कर लगी, क्यों? वो बड़ा बली है, वो सामने जड़ा भी खलोता होवे ओदी अद्धी शक्ति ते पहले खिंच लेंदा है, अपनी शक्ति ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ है ते मार ही खानी है। फिर कहने लगे महाराज वो इतना बली है कि गोल चक्कर विच 12 रुखां विचों उसने तीर कढ़िया। ध्यान रखना, इतना बली है कि 12 गोल चक्कर रुख दे बने होण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तीर कढ़ देना बड़ी औखी घाटी है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे अच्छा उत्थे अजगर बड़े पुरानी उम्र का अजगर वो लेटिया होया सी, ओदी पिठ उत्ते 12 रुख उगे हुए सन। ध्यान रखना, ओदी पिठ दे उत्ते श्री रामचंद्र जी महाराज ओदे सिर ते खलो गए। जदों सिर ते खलोते वो हरकत विच आया ते सारे हैरान हो गए भी इहदी पिठ उत्ते रुख उगे, बड़ा पुराना अजगर सी, 12 रुख ओदी पिठ ते उगे हुए सन। ते कहन लगे सुग्रीव लै फिर इहदे विचों असीं तीर तैनूं कढ के दिखा दिंदे हां। तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने जो श्री सब गातरे विच पाई सी उतों ते पत्था भी तीरां दा ते कमान भी पाई सी, पत्थे चों कढिया तीर, जदों कमान ते चढ़ा के बेरिया वो 12 रुखां दे विचों लंघ के पार निकल गया। कहन लगे जी हुण काम बनेगा। सुग्रीव बड़ा खुश होया तो श्री रामचंद्र जी ने आख्या जा युद्ध कर। ते जिस वे जान लगा ना ते श्री रामचंद्र जी महाराज ने पढ़ो रामायण च लिखिया रुख दे ओले होके बाली नूं तीर मारिया, क्योंकि जे बाली वेख लैंदा अग्गी ताकत खिंच लैनी सी। ते श्री रामचंद्र जी तीर दे नाल जदों मूर्छित होके डिग्या बाली वो कोल गए ते बाली किलकारी लैके पिया, कहने लगा स्वाद नहीं आया मेरे सामने होके। इसे करके खालसे नूं हुक्म है कि जदों भी युद्ध करना है, जब आम की औद निदान बने अत ही में तब जूझ मरो, सामने होके युद्ध करना, पिठ पीछे नहीं करना। एक खालसे नूं हुक्म होया, 10वें पातशाह का अपना कथन भी है। तो गुरु के प्यारियों बाली कहने लगा स्वाद नहीं आया, मेरे सामने होके मैं तीर मारना सी तां मैं दसदा कि तू किड्डा बली है। कहने लगे कोई गल नहीं, तू गुस्सा कीता है ना, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ, इस करके तन तीर मारिया तू कि अपने भरा की पत्नी खो ली है। मेरी तेरे नाल कोई दुश्मनी नहीं, पर अगले जन्म दे विच मैं इहदा बदला तन दे दियांगा जो श्री कृष्ण जी महाराज नूं जिहड़े बद करे तीर मारिया सी चरण दे विच, वो इहो ही अवतार सी जिहड़ा बदला लैण वाला सी। तो बेनती कर रहा वो कहन लगे अच्छा तेरा ते काम हो गया कारज, ते साडा पता करना भई साडी सीता कित्थे आ। उदों राजी खुशी की कोई खबर लैके आवे, सानू धीरज होवे, पता लगे। वो कहने लगा जी मेरे बाग विच एक बंदा है, ओदा नाम है हनुमंत,
ते वानर जाति विचों हाँ, ते मैं उन्होंने बुलाना बड़ा बली है। आख्या बुलाओ। जिस वेले हनुमंत सामने आया, वो कपड़े ही कोई नहीं पाया, वो शरीर से कोई भी अद्धी इंच कपड़ा नहीं सी हैगा। श्री रामचंद्र जी ने आख्या, हनुमंत साडी सीता नूं रावण लै गया, लंकेश्वर वो लै गया, कि तू लैके आवेगा? कह लगा जी मैं खबर ले आवांगा, पर ये दसो मैनू की दोगे? जिवें किते भी रिपोर्ट लिखाउण जाओ ना, ते पहले ही कहंदे ने भाई की दोगे। ये मामला अज दा नहीं, बड़ी देर दा है। ते श्री रामचंद्र जी ने आख्या, हनुमंत जिस वेले तू खबर लैके आवेगा, जिहड़ी चीज उस वेले साडे हथ विच होवेगी वो मैं तुहानू देवांगा। जिहड़ी चीज मेरे हथ च होवेगी, ध्यान रखना। इतिहास ते गुरबाणी, जब तक कोई इतिहास गुरबाणी की कसौटी उत्ते पूरा नहीं उतरता, वो इतिहास झूठा है, फरेबी है। गुरबाणी कसवटी है, ध्यान रखना। गुरबाणी तुकां आउंदियां ने, वो भी आप सरवण करोगे। हनुमान गया लंका दे विच, उत्थे जाके उन्हें सीता का पता किया, सीता की खबर लैन गया, ते उसने रावण का जिहड़ा अशोक बाग सी पुट पुट के सुटिया, अग ला के लंका नूं साड़िया, पहुंचिया सीता की खबर ले आंदे। जिस वेले सीता की खबर लैके हनुमान आया, श्री रामचंद्र जी महाराज नदी स्नान करते पे सन। हनुमंत पहुंचे, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान खबर ले आया? हाँ महाप्रभु खबर ले आया जरूर हाँ। तो श्री रामचंद्र जी महाराज नूं वो कहानी सुना रहे लंका जान दी ते आउण दी। जदों कहानी पूरी हुई तो श्री रामचंद्र जी महाराज उस वेले अपने कछहरे नूं नचोड़ते पैसे, जदों कहानी खत्म हुई, ध्यान रखना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो, धनासरी राग भगत लोचन का शब्द लिखिया, दादी ले लंका गढ़ उपाड़िए ले रावण बन, सल बिसल आन तो खीले हरी, कर्म कर कठौती मभीज सरी। बाणी सरवन कीती दे आखो सतनाम। दादी ने लंका गढ़, ओ हनुमान जिन्हें सारी लंका नूं साड़िया, उपाड़िए रावण बन, रावण दा अशोक बाग पुट पुट के सुट दिता। श्री रामचंद्र जी बहुते प्रसन्न हुए, सल बिसाली आन तो खीले हरी, कर्म कर कठौती मफिर सरी। जदों मेघनाथ दी बरछी नाल लक्ष्मण मूर्छित होया सी ना, उदों संजीवनी बूटी लिया के देने वाला, जिन्हों पछाण कोई ना रही, जदों लैन गया तो पछाण भुल गए, तो पहाड़ का हिस्सा ही पुट के लैके आया, तो वो बूटी लिया के ओदा रस लंका विचों लियांदा है। सुख चैन हकीम जिसने बूटी रगड़ के श्री लक्ष्मण जी के मुख च पाई, तो उन्होंने होश आई। इतनी सेवा करने के बावजूद उसनों श्री रामचंद्र जी महाराज ने किया होया करार, हनुमान जदों तू साडे कोल आवेगा, जिहड़ी चीज साडे कोल होवेगी तैनूं दे देंगे। गुरबाणी की तुकां के आधार उत्ते इतिहास की खोज कीतियां पता लगता है कि श्री रामचंद्र जी महाराज कहानी मुकन ते अपने कछहरे नूं नचोड़दे पए सन। कछहरे भी दो होणगे घट्टो घट, एक नाल ते ना गल सकदे। आखो हाँ सतनाम। मैं अर्ज कीती है, जिस खालसे की रचना बारे असीं ये सोचने हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस खालसे नूं प्यार मत्या सजाया, इहदी पेशीर कोई हजरत मुहम्मद साहब ने कुरान पाक विच कीती। उस तो पहलों भी हुंदी आई कि ऐसा समा आवेगा कि एक खालसा कौम सजेगी। खालसा धर्म नहीं है, ध्यान रखना। दुनिया के धर्म ने, खालसा जिहड़ा ना पंथ आ, किहड़ा पंथ? पंथ कहंदे रस्ता। इसे करके जदों साडे लिखदे ने गुरु प्यारे, खालसा पंथ लिखदे ने, धर्म नहीं लिखदे। वो पंथ जिहड़ा परमेश्वर दे नाल मिलाउंदा है, ध्यान रखना। खालसा बाणी पढ़िया करो, खालसा अकाल पुरख की फौज। दसवें पातशाह ने मेरी नहीं आखी है, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। जिदन रब बहुता प्रसन्न होया ना, बहुता खुश होया कि आ जिहड़ी विसाखी आउण वाली है ना, उस विसाखी दे दिन निरंकार ने हुक्म किया, खालसा प्रगट करो। गोबिंद राय ने हुक्म किया, खालसा प्रगट करो। यार ध्यान रखना, 230 साल
हदीसां च लिखिया कि खुदावंद करीम ने जदों बंदा बनाया कि 230 साल लगे। आज बंदे की शक्ल असीं वेखदे पए ना, 230 साल कुराने पाक तो हदीसां होईयां हुण विच उन्हां दे उत्तराधिकारियां लिखिया, हदीस विच लिखिया कि 230 साल लगे भाई 84 लाख जोन उत्ते जिहड़ा बंदा सरदारी करे वो किहो जिहा चाहिदा है, उसदी शक्लो शबाहत किहो चाहिदी है, ਉਹਦੇ नैन नक्श ਜਿਹੜੇ फीचर्स ਕਿਹੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 230 साल लगे ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਰ शैतान अड़ के खलो गया। आखो ध्यान रखना इतिहास की चीज है, पंथ की चीज है, खालसा की चीज है। असी नहीं समझ सके, गुरु दे हुक्म की नाफरमानी करी जाने अकिरत कहा जिन्होंने गुरु नू समझण की कोशिश नहीं की। एक शायर और दा शायर कहना, कबीर सहने गुलशन को सींचा लहू से, कभी खाक में मिल गए बीज बनकर, अगर अब भी रंगत न आई गुलों पे तो गुलशन परस्तों का क्या हाल होगा। कहता एक फुलवाड़ी नू बनाने वास्ते पानी नहीं, ध्यान रखना, ना समुद्र का ना नहर का ना किसी होर चीज का। ऐस फुलवाड़ी नू बनाने वास्ते उन्हां शहीदां ने अपना खून अपनी मिज ऐस फुलवाड़ी नू बनाने वास्ते और दिता। इस दे महल दे विच अपनियां हड्डियां दा चूरा बना के खाद पाई ते तां ये कौम सजी। वो कहंदा अगर अबी रंगत ना आई गुलों पे, एक फुलवाड़ी दे फुल्लां उत्ते जे हुण भी गुरसिखी की रंगत ना चढ़ी, हुण भी इन्हां ने अमृत पान ना कीता और ना शहीदां दी आत्मा की गईयां तो गुलशन परस्तों का क्या हाल होगा। जिन्हां ने गुलशन सजाउण वास्ते नीहां विच खलो गया, पुरजा पुरजा कटे गए, खोपड़ियां लोहातियां चरखड़ियां उत्ते चढ़े गए, फटियां में चीरे गए, उबलदियां देगां विच बैठे, उन्हां दी आत्मा की आखेगी। सिखी की है ऐ विसाखी है कि किन्नियां विसाखियां लंघ गईयां ते हुण तक असीं अमृतपान नहीं कीता, कि उन्हां दी आत्मा फटकार पावेगी। तो बेनती कर रहे असां कि आ जिहड़ा स्वरूप है ना, ये बड़े चिरां तो जिन्ने पैगंबर आए ने उन्हां ने अपनियां कथावां च लिखे है। वो गल वखरी है, असीं पढ़ना कोई नहीं, साडे कोल सुणन दा टाइम भी कोई नहीं हैगा, असी शोबाजी बहुती करने ते प्रैक्टिकल लाइफ साडे कोल है कोई नहीं। याद रखो गुरु के प्यारे हो, ये शोबाजी नहीं, पंज ककार दा इत्थे भी सिलसिला चलदा पिया। जब तक इसनूं इत्थों दी पार्लीमेंट विच नहीं उठाउंदे चंगी तरह जोर दे के, ये कमजोरी बनी रहेगी। स्कूलों में जिहड़ी मनाई कीती हुई है ना, ये तो एक बीबी जिसने बड़ी जुट दे नाल बड़ी दलेरी नाल अपने स्कूल च लागू किया। आम स्कूलों च अजे भी नहीं दान देंदे, इसनूं लागू कराउणा होवेगा, इस पार्लीमेंट नूं मजबूर करना होवेगा कि सिखां दे ककारां दा आदर सत्कार करदे हन। एक बारी आखो सतनाम। हिंदुस्तान ते राज करदी इस कौम नूं अगर जिन्ना च राज कीता, अगर सिख पंथ इन्हां दी सहायता ना करदा ते इन्ने सारे कौम राज नहीं सी उत्थे कर सकदी। इन्हां दी किरपा नाल, इन्हां दीयां बहादुरियां दे नाल, पगड़ी दे नाल, पंज ककारां दे नाल, ये जे तेज प्रताप नाल। याद रखना जिस वेले कुर्बानियां दा सिलसिला चलिया हिंदुस्तान, 78% कुर्बानियां गुरु के लाला दी। असां ध्यान रखना, इतिहास पढ़ के तको गवर्नमेंट दे आंकड़े अंग्रेज दे उत्ते लिखे 78% कुर्बानी सिखां ने की, जदों सिखां दी गिनती सिर्फ 50 लाख सी। ध्यान रखना, आखो सतनाम। इस तो वध नहीं सीगी। तो बेनती कर रहे असां कि एक शहरा जिहड़ा है ना, एक कोई नवी चीज नहीं, बड़ी पुरातन खोज कर करके गुरु महाराज ने एवं बख्शिश नहीं की हैगी। लो ध्यान देना, मैं जिक्र करा 3 चीज़ां कट्ठियां मैं दिखाना चाहना आप जी नूं। कदी आप हिंदुस्तान जाओ ते बिहार का एक इलाका है जिहदा नाम है गया। गया जी हिंदुओं का बड़ा महान तीर्थ है। जदों बरसात शुरू होनी है जुलाई अगस्त विच, हजारां दुनिया वहंगियां चुक के मोढियां ते बरसात के दिनों में धरती ते लेट लेट के सफर तय करके उत्थे जाते हैं। ते गया जी तो 11 मील दूर ते एक पहाड़ी है जिहदियां पौड़ियां 350 पौड़ियां ने, जिन्हां ते चढ़ के पहाड़ी ते पहुंची है ते सामने एक पत्थर की शिला लगी हुई है जिहदा नाम है राम शिला।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੂੜੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੱਕ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੂੜੇ ਨੇ, 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 2 ਮੂਰਤੀਆਂ श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, उन्होंने गातरे कुरबान बाहर पाई हुई है। 3 फुट की, ध्यान रखना, गातरे कुरबान बाहर पाई हुई है। ते माता सीता के हाथ विच डोना फड़िया है, जिस मठियाइयां रखिया हुई। श्री लक्ष्मण जी के कोल टूटी वाला लोटा, जिन्हों पुरातन जमाने से गंगा सागर बोलते सी, वो उन्होंने हथ फड़िया। और श्री रामचंद्र जी के लक्ष्मण जी के मोढियां ते तीरां दे पत्थे ने ते कमान पाई हुई है। ते मैं दर्शन कीते, मैं क्या निरंकार है, तू किड्डा बेअंत है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तू कोई नकली चीज नहीं बनाई। ते नंबर 2, किसी दे धर्म नूं गिराउण दी कोशिश नहीं कीती, ओहदे च वाधा कीता है। असली कारीगर वो है किसी दी बनाई हुई कंध दे उत्ते अपने रद्दे ला के उस कंध नूं होर मजबूत कर देवे। मैं मुसलमानां च बोलना बड़ी बड़ी बोले, वो तो बुला के ले जाते हैं। जब उन्होंने सुनाई देना कि हजरत मुहम्मद साहब दुनिया के पहले पैगंबर होए ने, जिन्होंने 14 तबक वेखे, ध्यान रखना, 7 आसमान ते 7 पताल वेखे। मैं क्या इन्हां वर्गा पैगंबर कदे नहीं कोई होया, ध्यान रखना। ते बोल गया ते जदों फिर बोलीए ना, फिर अल्लाहू अकबर के नारे भी लाउंदे आ। मैं क्या उन्हां तो अगे एक होर हस्ती हुई है, बड़ी महान हस्ती हुई है, जिन्होंने लखां ही तबक वेखे ने, अंति कोई पाताला पाताल, लख आगा साया आगा। फिर थोड़ा जो नरम जो बोलते ने, खुल के नहीं बोलते, क्योंकि हजरत मुहम्मद साहब तो बिना वो किसी को तसव्वुर में नहीं लियाते, मानते नहीं ने। जदों कि मुसलमानी रवायतों में लिखिया कि एक कौम पैदा होगी जेड़ी कौम सिर्फ खुदावंद करीम की बंदगी करेगी, ते वो खुदावंद करीम उस कौम नाल प्यार करया करनगे। लो जी एक बारी आखो सतनाम। लो तुहाडा ध्यान मैं बाइबल वाल भी ले जावां। बाइबल विच कांड आउंदा है सैमसून ते दलैला दा। इस देश च वसदे हो, तकरीबन सारियां ने पढ़िया होवेगा, क्योंकि अंग्रेजी ते प्रसिद्ध होई ना। आ मुंडे अंग्रेजी बोलते हैं तो सानू पता ही लगता की कही जाते हैं। तो बाइबल जी लिखा है कि सैमसून कला ही हजारां फलस्तीना दे नाल लड़दा रहा, हजारां ही फलस्तीना नाल कला ही लड़दा रहा। तो उहदे कोल हथियार किहड़ा सी? पढ़ो बाइबल। खोते दे मुंह दी हड्डी वो उहदे कोल एक हथियार सी, ते बाकी उहदे कोल अपना शरीर हैगा सी। फलस्तीनियां ने सोचिया कि कई बारी असीं ढोल मार के चढ़े पर साडे को जितया नहीं गया। गल की है, कोई कमजोरी साडे अंदर है जो असीं इहनूं नहीं समझ सके, कोई बहादुर इहदे कोल है जिहड़ी सानूं याद नहीं आ रही। मनुख दी सब तो वड्डी कमजोरी इस्त्री जात है। तेरी कमजोरी दे नाल पता नहीं बड़े बड़े देवते पीर पैगंबर औलिया अवतार जिहड़े ने इहदी कमजोरी पिछे सब कोई तबाह कर बैठे। गुरबाणी पढ़िया करो, उहदे बड़े वेरवे लिखे हुए ने अवतारां दे। गौतम तबाह अहलिया इस्त्री फिर देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चैन पग हुए तामन पछो ताया। इस तरीके ना बहुत सारे होर प्रमाण है ने। उन्होंने सोचा कि सानू किसी औरत को भेजना चाहिए, तो फलस्तीनियां ने एक औरत तैयार करके उसका नाम दलैला ये कोल भेजी भी भेंट कढ़िया जाए। आखिर ये इन्नी ताकत है ते किवें है, इसका कारण की है? वो आई ये को रहना शुरू किया। एक दिन उन्हें पूछा, सैमसून तेरे को इन्नी ताकत किवें है जदों कि उन्होंने को बड़े बड़े हथियार ने, कि तू एक खोते दे मुंह की हड्डी नाल ही इन्हां सारियां नूं भजा देना वे, ते राज की है? उन्हें झूठ बोलिया। उन्हें आखिया कि मैनू अगर कोई 7 हरियां छमका, छमका पंजाबी का पुराना अखर है,
रुख दियां टहनियां हरियां जड़ियां ने सत मैनू छुहा देवे मेरी सत्या खत्म हो जाएगी। दलालों ने इसी तरह किया ते फलस्तीनियां नू आखिया तुसी आके पढ़ लो ये सत्या खत्म हो गई। फलस्तीनी चढ़ के आए, उठिया अंगड़ाई लैके हरी हड्डी खोते दे मुंह दी फिर मार मार के भजाया। दलालों ने आखिया इसने मेरे नाल धोखा किया। कुछ समय मगरों फिर उन्हें आखिया सैमसून बड़ी ताकत है तेरे च, इहदा की भेत है? कहन लगा कोई 7 कच्चियां तंदा कहने धागे पुराना अखर मेरे आले दुआले वलेट देवे तो मेरी सत्या खत्म हो जाएगी। दलाला ने इसी तरह ही किया। फिर उधर फलस्तीन आख्या ढोल बजा के चलो सत्या खत्म हो गई है। जदों ढोल वजिया उन्हें लाई अंगड़ाई, वो टुट गया धागा, तन्ना टुट गया, उठिया वो हड्डी फड़ के फिर मार मार के बजाया। कोई समा बीतिया, उन्हें आख्या सैमसून मैं सब कुछ अपना कुर्बान किया है, तू मैनू अजे तक ना असली गल नहीं दसी भी तेरे इन्नी ताकत किवें है, मैं तेरी पूजा करांगी, मैं तेरी सेवा करांगी। वो कहने लगा असली ताकत पता की है? सिर तो लैके पैरों तक अज तक मैं अपने केसां ते उस तरह नहीं फेरिया। आखो अज तक मैं अपने केसां ते उस तरह नहीं फेरिया। ये ताकत है मेरे को। दलाला ने सुते हुए सैमसून दे कान दे कोलों 1 इंच डायामीटर दा केसां दा गुच्छा जड़ा सी कट दिता ते दूर उन्होंने सुट दिता। ते फलस्तीनियों ने खबर की, वो चढ़ के आए। बंदा ओहो ही जे ध्यान रखना जड़ा सैमसून पहले सी बंदा ही ओहो है, पर उसदे कोल हथियार भी ओहो है जड़ा पहले हुंदा सी, पर अज उठिया ओदी सत्ता जिहड़ी है काम नहीं पई करदी। उन्हें शक हो गया कि मेरे नाल धोखा तो नहीं हो गया। उन्हें अपने सिर ते हाथ फेरना शुरू किया भेत दी गल। जदों कंन कोल ले आया ते वाल चुभे, ध्यान रखना वाल चुभने शुरू हुए। कहने लगा दलाला तू बड़ा धोखा किया है, मेरी सत्या पता क्यों खत्म हो गई है कि मेरे केसां नू कत्ल किया गया है। केसा का कर चवर टुलावा, केसा का कर चवर टुलावा, चरण तूड़ मुख लाई, कैसा का कर चवर टुलावा, कैसा का कर चवर टुलावा। चलो ठीक है, मैं तो कहना ही है थोड़ी मर्जी एक भावे ना पर कड़ा प्रसाद लैके जा रहे हो सकता सोची आ ही जाए। तो जदों सैमसून नू फलस्तीना ने फड़िया उन्होंने अन्या किया, जेल च बंद किया, पर उहदे फिर केस आने शुरू हो गए। उसका हशर करने वास्ते, उसनू जिल्लत देने वास्ते एक बहुत बड़ा हाल जो पिलरां ते खलोता होया सी। दुनिया ने आख्या ऐस आदमी का हशर करांगे भाई याद करेगा, इन सजा जो होर देनी है। उन्होंने नहीं सी पता वो कमलियो केस फिर आ गए ने, शक्ति फिर उन्हें भरी गई है। उन्हें आख्या भी मैं नजर तो नहीं आता, एक मुंडा मैंने दे दे। उन्हें मुंडा दिता, बड़ी दुनिया चढ़ी हुई उस महल के उत्ते। और नाल गया, उन्हें कहा इदा कर मेरा हाथ एक पिलर नू लवा दे, एक हाथ पिलर नू लवा दे, एक उन्हें कहा दूजा भी लवा दे। जब उसने हाथ लवाए सैमसून ने पूरे जोर नाल पूरी केसां दी ताकत नाल जब थम्मा नू टकिया, और जिन्ने बंदे उत्थे आए हुए सन ना वो डिग के मर गए उहदी केसां दी सत्या दे नाल। इत्थे ही बस नहीं, साइंटिस्ट लोग जिहड़े ने वो कहंदे ने भाई केसां विचों रोज 80% प्रोटीन जिहड़ी है ना ये खत्म होंदी है रोज। ते जिहड़े बंदे केसां नू कटदे ने रोज 80% प्रोटीन तो ज्यादा, क्योंकि रोज करते हैं केस जिहड़े ने दोबारा फिर उगते रहते हैं, प्रोटीन जिहड़ी है शरीर विचों खत्म होंदी रहिंदी है। ध्यान रखना। उन्हें अंदाजा लाया कि अगर रोज दे केस जिहड़े उगते हैं इंच का 1/8 हिस्सा डेली केस उगते हैं,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 21,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ 21,000 ਕੇਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਦੇ 1/8 ਇੰਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 208 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 208 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਭਈ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਹਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕੇਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਗਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੜੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਕੀਰਤਰਮਾ ਕੰਟਕਾ ਸ਼ਬਦੰਦੇ ਏਸ਼ਾ ਅਪਾस्य ਕੇਤਨ ਮੁਨਮਕ ਸ਼੍ਰੀਨੰਗ ਲਿਖਾ। ਇਹ ਅਥਰਵੇਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਨੀਵਰ ਭਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਘਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੁਨੀਵਰ ਨੇ ਅਥਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 100 ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸਾ ਕੰਘਾ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੂੜਾ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਕੜੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਮੈਂ 5 ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਸਮਾਸੁਰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ 5 ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, शिव जी महाराज प्रसन्न होए, कहने लगे भस्मासुर तू बड़ी सेवा की है, ऐ लै कड़ा। उन्हें कड़ा ला के ना भस्मासुर नूं फड़ाता। कड़ा फड़न की देर सी ते भस्मासुर की नजर खराब हो गई। कहन लगा पार्वती नूं लैना, ये मरेगा तो तां ही लै सकदा ना, एवें थोड़ी लै सकदा। उन्हें कड़ा फड़िया ते शिव जी ताड़ के बड़ी गलती हो गई है, मैं अपना कड़ा दे बैठा। ते जिस वेले उन्हें 2 कदम चुके शिव जी भजे, जिस वेले भजे पिछे पिछे ते रूप कदा धारण किया झोटे का। पंजाबी च उन्हें बोलते हैं संडा, संडे नहीं संडा बोलते हैं। उन साडे कई बंदे संडा भी कह देते हैं, जिवें फराई के फराडा बोले। ये करके संडे का रूप धारण करके भजे, पिछे पिछे भस्मासुर भजा। जिस वेले अगे पहाड़ आ गया तो शिव जी हुण की करे, उन्हें मारी टक्कर, उस पहाड़ में चीर के ते नेपाल देश में चले गए, जिथे मंदिर बने हैं। जे कदे हिंदुस्तान जाने का मौका बने, नेपाल जाना, काठमांडू के इलाके में भगवान पशुपति मंदिर बनया हुआ है। पशुपति क्योंकि पशु का रूप धारण करके गया सी, ते मंदिर का नाम ही पशुपति रख देता है। जिसने मारी टक्कर तो उन्हें सोचा भाई उस सिर ते अगे लंघ गया, यदि पिठ पे ही ला दिए, जे मरेगा नहीं तो बेहोश ते जरूर हो जाएगा। पर कोई असर ना होया, वो चला गया। वापस जिसे तुरया तो विष्णु महाराज ने सोचा सारी परंपरा ही खराब हो जाएगी, ये तो हटन नहीं लगा। इस करके उस महापुरुष विष्णु ने अपना स्वरूप पार्वती का बना लिया। ते पार्वती का बना के अगों मिले, आख्या भस्मासुर तू मैनू प्राप्त करना है ना, ते मेरा पति ते मर गया, ते आपा थोड़ा स्यापा कर लिया। स्यापा कितों तुरया ध्यान रखना, पंजाब से पहले बड़ा हुंदा सी, अजकल लोग पढ़े लिखने घट गया। तो वो कहने लगी मायक पार्वती जिदा मैं करा उदा तू भी कर, ते फिर मैं तेरे नाल शादी कर लवांगी। बड़ा खुश होया। उसने गोडियां तो हाथ मारने शुरू किए। ध्यान रखना, मनुख की सब तो वड्डी कमजोरी, इत्थे हाथ मारने शुरू किए, उत्ते तुरे आए हाथ, वो भी इदा ही करता रहा कि उन्हें चेता ही भुल गया भी कड़ा ते मेरे हाथ में फड़िया हुआ। और मायक पार्वती ने जो सिर ते हाथ मारिया दुआतर, ते उसने भी भस्मासुर ने मारिया, ते कड़ा उसके सिर में लग गया, तो उत्थे भस्म हो गया। विष्णु महाराज ने ये पुराना कथावां ध्यान रखना, जिन्होंने 5 प्रकार जिक्र पढ़े पे ने, मुकदे ही कोई नहीं। तो बेनती कर रहे कि उसने सही रूप धारण करके वो कड़ा लेके शिवजी महाराज को गए, जिसे पशुपति भगवान मंदिर बनया हुआ है। आख्या शिवजी महाराज वो भोले बादशाह अपने हाथ नालों कड़ा उतार के कदे किसी को नहीं देना चाहिए। ये 5 ककार कोई मामूली चीज नहीं, जिन्हों का असी ध्यान नहीं करते। ये गुरु महाराज ने बड़ी तरीके दे नाल, बड़े ढंग दे नाल, जब मैं पुरातन इतिहास पढ़ना तो मैं हैरान है ना सच्चे पातशाह तू किस ढंग नाल सिखां नूं चीज बख्शिश की हुई है। पर बदकिस्मती है कि इस सुंदर अमृत नूं, इस 5 ककार नूं असी वरतों विच नहीं लियाउंदे, असी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बनाउंदे। जदों तक असी अपने गुरु का हुक्म नहीं मानते तो गुरु नूं चंगे किवें लग सकते हैं। ध्यान रखना, हज करन गया हाजी जब तक केस पूरे ना लेके जावे ओदा हज प्रमाण नहीं जे हुंदा। कोई भी मुसलमान दौराने हज दे अपने केस नहीं कटाउंदा, डरदा मारा कंघा भी नहीं करता ताकि मेरे केस किते कटे ना जान, एक टुट ना जावे, मेरा हज पूरा नहीं होना। श्री रामचंद्र जी महाराज जदों बनवास मिले है ना, हनुमान नाटक में ही ये लिखा हुआ है, बनवास नूं तुरन लगे हुक्म हो गया 14 साल का बनवास, क्योंकि कई ने ये जबरदस्ती दशरथ के मुंह को आया सी कि तू मेरा बचन मन। उन्हें आख्या 14 साल का बनवास। जिस वे हुक्म होया
ਤੇ श्री रामचंद्र जी महाराज ने पता की लिखे कि राज समाज उतार सब रघुराज कई अब है सब भी को ले बट दूध बनाए जटा सिर वीर वीर बनावतनी को। श्री रामचंद्र जी महाराज ने सेवकों को हुक्म किया, आख्या सेवकों इदा करो भाई बट वृक्ष जे कदे असी ग्रंथ तुलसी का पढ़ रही उन्हें भी लिखा है उस ग्रंथ के अंदर बट वृक्ष की पूजा कई सभे भर गए तुलसी बट की पूजा दे बोर की पूजा कर श्री रामचंद्र जी ने आख्या इदा करो बोर का दुध लेके आओ राज समाज उतार सब सानू ये चीज़ां दसदियां ने कि पांच ककार जिहड़े ने ये आद मर्यादा है, कोई नवी चीज नहीं। ये आद मर्यादा नूं गुरु महाराज ने लागू कर दिता है। पहले लागू नहीं सी, हुण लागू कीता है खालसे उत्ते कि हर हिंदुस्तान दे बंदे नूं नहीं, जिहड़ा भी अमृत पान करे उन्होंने पांच ककार धारनी होना ही पवेगा। तो बेनती करें असां जिस वेले लह बट दूध बनाए जटा सिर उन्हें शाही लिबास उतारिया ते बनवासियों का लिबास पहनिया जो बनवास जाने वाले यात्रियों का होंदा है, वह लिबास पहनिया ते ओ दुध ला के अपने सिर नूं आपनूं पता होवेगा बोर का दुध बड़ा खुरदरा जिहा हुंदा है, लग जाए चंबड़ जाता है, उतरदा नहीं। केसां लाया लाए बट दूध बनाए जटा सिर वीर है वीर बनावत नीको। ओ जड़ावां बनिया दुध लगा कि अपने सिर ते उन्हां केसां दा जूड़ा बना लिया कि किथे कंगा लभदे रवांगे, किथे तो होंदा जंगल का मामला कोई मिलता है नहीं मिलता, केसां दा उन्होंने जूड़ा बनाया लैं बट दूध बनाए जटा सिर केसां दा जूड़ा सिर ते बनाया वीरे वीर बनावत नीको। नीको कहंदे सुंदर। श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना बड़ा सुंदर लिबास बनाया जिहड़ा देखदे बड़ा आनंदित होंदियां सन। अखां मोढे दे पत्थां दा तीर भरिया होया, तीरां दा पत्था पता नहीं किन्ने तीर वो कमान भी मोढे उत्ते रखी हुई, 3 फुट की तलवार गाते पाई हुई ते सिर उत्ते केसां दा जूड़ा करके बनवास नूं तुरे ने। एक गल कह के मैं समाप्ति वाल मुड़ा। दुनिया का हर बशर दुखी होया है, दुनिया का हर बशर रोया उदों जरूर होया जदों कदे उसनूं अपने पुत्र की कुर्बानी देण दा समा आया है। मैं इब्राहिम की जिंदगी पढ़ी है। हज़रत इब्राहिम नूं खुदावंद करीम की परस्तिश करदियां पूजा करदियां बड़ा समा गुजर गया, उल्हाम होया, दर्शन नहीं होए। ध्यान रखना, ना इब्राहिम नूं ना याकूब नूं ना इस्माइल नूं ना किसी होर पैगंबर नूं दर्शन नहीं होए। आवाज आई है गुरु साहिबान नूं दर्शन होए ने। जीवन ही उल्टा है, गुरु साहिब नूं जीवन पहलो ही हो गया सी दर्शन, जीवन तो पहलो। करके भाई गुरदास जी ने लिखा है सतगुर नानक प्रगटिया जन्मया नहीं आखो सतनाम। सूरज है अगे बदल आए ने तो बदल छटे ते सूरज चमकिया प्रगट होया, जन्मया नहीं सतगुरु नानक प्रगटिया। मिट्टी धुंध जग चानना हुआ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਜਿਹਨੇ ਸੂਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੁੰਦ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਗ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ कान ना कीजे गगन तमामा बाजिया परिया निशाने कहो खेत जो मांडियो सूरमा अवजूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेत पुरजा कट मरे कब होना छाड़े खेत जब आव की ओद ने दान बने अत ही रण में तब जूझ मरो किवें ख्यालात जेड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दसां पातशाहियां दे किवें एकत्र होंदे चले जा रहे ने। आप जी ने 1 घंटा मेरा समा हो गया सरवण किया है। गुरु मेहर करे जे अजे भी सानू कमजोरी नजर आवे या अजे भी सानू भरोसा ना आवे ते इन्नी मेहनत करन दा की स्वाद है। मैं 72 ग्रंथ हिंदू धर्म दे पढ़े आ, उन्हां विचों मैं आप प्रमाण
ढूंढ ढूंढ के आपकी सेवा की है कि जे इन्हां परमाना सुन दे बाद भी अज की विसाखी विच कोई आदमी अगर रह जाता है, याद रखना तो उन्होंने विसाखियों का कोई फायदा नहीं है जे उस विसाखी को सही रूप में असी अपने अमली जीवन में नहीं लिया। जेड़े प्रमाण मैं आपकी सेवा किए ने ये धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं। कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता कि तुम गलत बोले। मैं सर्व धर्म सम्मेलना का स्पीकर हाँ और उन्होंने मैं जित के आना। बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स मेरे को ने, बड़े बड़े इनाम मिले ने, गोल्ड मेडलिस्ट भी मैं हाँ। पर एक इस करके एक गुरु नानक की कृपा है। 10वें पातशाह